आतंकवादियों का रहा वो हमास स्टाइल ही रहा था, जिसके जरिए उन्होंने जो ये पहलगाम में हमला किया है। विजय शर्मा, पूरा देश ही इसको लेकर मांग कर रहा है कि अब वो बड़ा फैसला कब लेंगे। जल प्रहार जरूर किया गया है, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, ये एक बड़ा मैसेज तो दे दिया गया है, पाकिस्तान बिलबिला भी रहा है, लेकिन अब उस बड़े एक्शन के इंतजार में पूरे देश की जनता भी दिख रही है। विजय शर्मा, देखिए पूजा जी, पहले मैं जितने भी शोक संतप्त परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और ये देखिए, जो ये कितने भी इनके आतंकवादी जो आका बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी कि उनको नानी याद आ जाएगी। क्योंकि अब ये समय नहीं है, और टीवी के ऊपर और चैनल के ऊपर बैठ के तो ये चीजें रणनीति की बातें हैं, सरकार कड़ा कदम उठाएगी। और आपने पहले भी देखा है कि हमने कड़े कदम उठाए हैं, और किस तरह से आपके संजीव जी ने वर्णन भी किया है कि इससे पहले हमारे उनके साथ युद्ध हुए, तब भी ये ट्रीटी हमने जो है पोस्टपोन नहीं की थी। अब की बार हमने उसको निलंबित कर दिया है। तो हम तो कदम उठा रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब वहां गए हैं, मिले हैं, लेकिन ये समय अभी नहीं, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, अभी कई लोगों को चिता को मुखाग्नि भी नहीं दी गई। तो अभी तो ये बहुत अर्ली है कहना। सरकार उचित कदम उठाएगी, जितने भी लोग हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह से पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, पूरा देश स्तब्ध है। तथा मैं कुछ लोगों से भी ये विनती करना चाहता हूं कि अब राजनीति ना करें और ऐसे शब्द ना बोलें जिससे आतंकवादियों को बल मिले, समर्थन मिले। तो देश सारा एक है। आपने देखा होगा इशारा आप किधर कर रहे हैं? कौन कौन ऐसे राजनीतिक बयान दे रहा है? सभी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। सर्वदलीय मीटिंग आपने इसी को लेकर बुलाई है ना? जी बिल्कुल बुलाई है पूजा जी, आप भी सीनियर हैं, आपको भी पता है किसने बयान दिया, क्या दिया। मैं अब उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। पूजा जी देखो, ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन भाजपा प्रवक्ता के रूप में मैं आश्वस्त करता हूं कि जो जिनकी जानें गई हैं, उनके लहू के एक एक कतरे का हिसाब आतंकवादियों से और उनको पनाह देने वालों से लिया जाएगा। ये देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। और सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यहाँ पर आपने त्यागी सर को सुना ना कि अब ये टाइम था क्विक रिस्पॉन्ड करने का, क्विक एक्शन लेने का। कम से कम जो वहां पर जो उनके कैंप्स वहां पर बने हुए हैं, कम से कम 2 कैंप्स को तो आप वहां पर डिस्ट्रॉय करते, एक कड़ा संदेश देते। पूजा जी, हो सकता है जो त्यागी जी कह रहे हैं उससे भी बहुत कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि यहाँ बैठ के रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता। ये बातें सरकार की और सेना की हैं, और त्यागी जी तो इतने सीनियर आदमी, इनको खुद पता है किस तरह से अंजाम दिया जाता है, कब कहां कैसे दिया जाता है। करूंगी संजीव, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इंडिया के सामने कि भाई उरी स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक से आगे बढ़कर और किस तरह के कड़े एक्शंस यहां लिए जा सकते हैं? मुझे देखिए, उरी और बालाकोट के बाद पहलगाम हो गया, और इस बात को समझिए कि इस तरह के स्ट्राइक्स जो हैं वो इलाज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ठीक 1 साल पीछे लेके जाता हूं। मई 18, 2024 इसी जगह पे पहलगाम के करीब अनंतनाग ज़िले में ही एक दंपत्ति था जयपुर का, जो कि वहां पर घूमने आया था, और उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ था और उसमें वो घायल हो गए थे। उसके 1 दिन के बाद ही शोपियां में इसी तरह का एक हमला हुआ था। और ये हमले कब हो रहे थे? जब वहां पर लोकसभा चुनाव प्रस्तावित थे। 25 मई को अनंतनाग सीट पर लोकसभा चुनाव था और 18 को ये घटना घटी थी। यानी कि जो आतंकी हमले हैं वो छिटपुट होते रहे हैं, कोई ऐसा अचानक हो गया है हमला। कुछ लोग हमारे पैनल में कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत बड़ा शांत इलाका है। जी नहीं, अनंतनाग को फिर आप नहीं जानते हैं। अनंतनाग में हमेशा डेटरेंस ज़रूरी है, और वहाँ पर वो जो मौजूदगी नहीं थी उस बैसरन मैदान में हमारे सुरक्षा फोर्सेस की, ये अपने आप में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका उत्तर लोगों को देना ही पड़ेगा, जो संबद्ध लोग हैं। क्योंकि आखिरकार जब ये हमले छिटपुट तरीके से हो ही रहे थे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि वहाँ पर इतने लोग जा रहे थे, टूरिस्ट पहुँच रहे थे, और वो अनप्रोटेक्टेड था। एक भी वहाँ पर सिक्योरिटी वाला जो होता है कहीं पर, आप जानती हैं, वो वहाँ पर एक डेटरेंस का काम करता है। आज की तारीख में हमें उस पॉलिसी की ज़रूरत है पूजा, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से ज़्यादा डेटरेंस की बात करता हो कि भाई यहाँ तक तुम नहीं आ सकते हो, यहाँ आओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। इस तरह का डेटरेंस हम क्रिएट नहीं कर पाए। बैसरन मैदान में जो घटना हुई है वो इसी वजह से हुई, और शायद ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है। ये तो एक इमोशनल रिएक्शन है कि उरी हो जाए, बालाकोट हो जाए,
ये इमोशनल रिएक्शन है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बात अगर हो तो वहाँ पर अगर सुरक्षा बलों की मौजूदगी होती, पुलिस पिकेट्स होते, अगर वहाँ पर फौज होती तो जाहिर है कि इस तरह की घटना नहीं हो पाती। पूजा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और परमानेंट डिटरेंस की अब यहां पर जरूरत है और देखना होगा इस बाबत क्या एक्शन यहां सरकार लेती है। पहला संकेत तो 5 बड़े और कड़े फैसले लेकर दे ही दिया गया है, अब आगे क्या होगा।